मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज, नमूनिया के बायस सर्विसेज अस्पताल दाखिल, कोरोना टेस्ट भी लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। सर्विसेज अस्पताल के एमएस डॉक्टर अमजद की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी शुजात को सांस की तकलीफ पहले से ही थी, सांस की नाली से बलगम निकालती, हालत खतरे से बाहर, मोहनस इलाही का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार चौधरी शुजात हुसैन की इजाज़त के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हमरा थी, जबकि चौधरी परवेज इलाही और वीसी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद की भी इजाज़त के लिए अस्पताल आमद। मुशीर ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी और आजम सवाती की सर्विसेज अस्पताल आमद। चौधरी शुजात हुसैन की इजाज़त की। साबिक सदर आसिफ जरदारी का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता, शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। स्मॉग के तदारुक के लिए चाहे गिरफ्तारियां करें, सिर्फ इश्तेहारात से कुछ नहीं होगा। स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत ने पीडीएमए और डीसी से स्मॉग के तदारुक के लिए इकदामात की रिपोर्ट तलब कर ली। उधर लाहौर में फिजाई आलूगी की मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए डिवाइसेज नाकिस करार। प्राइवेट सेक्टर गलत अदादोशुमार देता रहा। महकमा माहौलियात का कानूनी कार्रवाई का फैसला, जबकि पीडीएमए ने स्मॉग में इजाफे का बाइस बनने वाले ईंटों के भट्टे कल से 31 दिसंबर तक बंद करने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। 160 स्मोकी व्हीकल्स को भारी जुर्माने किए गए, 41 गाड़ियां बंद कर दी गईं। वज़ीर आज़म का गेम चेंजर मंसूबा मुश्किलात का शिकार, मंसूबे के मुतासरीन की तहरीक जोर पकड़ने लगी। सगिया, महमूद बूटी, करोल समेत दीगर आबादियों के मकीनों, सनतकारों का एहतजाज। जरखेज जमीनों को औने पौने दामों खरीदा जा रहा है। रावी रिवर सिटी आबाद लोगों को जिंदा दरगोर करने का मंसूबा है। मुजाहिरीन का रद्द-ए-अमल, मुस्लिम लीग फे का मुतासरीन का साथ देने का ऐलान। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद के भाई मियां मुस्तफा रशीद कहते हैं, रिवर रावी अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम है। लाहौरिये चीनी की खरीदारी के लिए ख्वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर कहीं चीनी दस्तयाब, कहीं अदम दस्तयाब। मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, टाउनशिप यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हो गई। हुकूमत रोजाना 2 किलो के 500 पैकेट फराहम करती है। खरीदारों का रश होने से स्टॉक खत्म हो जाता है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का मौक़िफ़। उधर यूटिलिटी स्टोर का रिलीफ ट्रक अंदरून लाहौर शेरावाला गेट पहुँच गया। सस्ती अशिया का ट्रक पहुँचते ही लाहौरियों का रश लग गया। एक ट्रक पहुँचने पर शहरी मायूस, बोले आज पहली मर्तबा रिलीफ ट्रक अंदरून शहर पहुंचा, मालूम नहीं दोबारा रिलीफ ट्रक कब पहुंचेगा। दरामदी बारीक चीनी शुगर डीलर्स और शहरियों को पसंद न आई। दरामदी चीनी अकबरी और ओपन मार्केट पहुंच गई। मंडी के शुगर डीलर्स कहते हैं मजबूरन दरामदी बारीक चीनी खरीद रहे हैं। मकामी मोटी चीनी क्वालिटी और मिठास में ज्यादा बेहतर है। दरामदी चीनी 50 किलो का थैला 4025, जबकि मकामी मोटी चीनी का 50 किलो का थैला 5100 रुपए में दस्तयाब है। महकमा एक्साइज प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां, कैटेगरीज तब्दील करके 5 लाख से जायद मालिकान को अरबों का फायदा पहुंचाने का इंकशाफ। रवा माली साल 14.5 अरब प्रॉपर्टी टैक्स का हदफ मुकर्रर, 1 अरब से जायद के नुकसान का खदशा। लाहौर की 1,60,000 प्रॉपर्टीज को कम रेट्स लगाकर टैक्स लिया जा रहा है। एडिशनल डीजी ने मामले पर डीजी एक्साइज को आगाह कर दिया। छोटे कारोबारी अफराद अब खुलकर कारोबार करें। हुकूमत ने तमाम टैक्स लाइसेंसिंग फीस खत्म कर दी। किराना शॉप, कसाब, आटा चक्की और दीगर छोटे कारोबार पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आइसक्रीम पार्लर, प्लम्बर, वेल्डिंग के कारोबार पर भी टैक्स खत्म। महकमा कानून ने टैक्स के खात्मे के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जो टैक्स ख़त्म कर दीजिए, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इससे पहले जो महंगाई थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। आवाम की पहुंच से काम बहुत दूर हो चुका था। ये बहुत अच्छा किया, ये पहले ही करते तो आज गरीब आदमी नीचे ना जाता। गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है। जब भी टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो रेट ज़्यादा हो जाता है, अब टैक्सेस कम हुए तो कीमतों जो हमारी अशिया उनकी चीज़ की कीमतें कम हो जाएंगी। लिबर्टी मार्केट दुकानों में आतिशज़दगी, 3 दुकानें और बैंक मुतासिर। आग बुटीक में लगी, धुआं भर जाने के बायस बैंक बंद कर दिया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी।
हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का मामला, नाकिस कारकर्दगी पर 29 रेस्क्यू एहलकारों को सजाएं, तमाम अफसरान बरियो जमा हो गए। ऑपरेशन की निगरानी डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शाहिद वहीद, इमरजेंसी ऑफिसर रिजवान कर रहे थे। रेस्क्यू के मुताबिक मुतादिद गाड़ियां खराब थीं जो जाए वकुआ पर पहुंचने ही नाकारा हो गईं। अफसरान को गाड़ियों की खस्ता हालत की रिपोर्ट दी जाती थी। एहलकार का रद्द-ए-अमल। अशफाक लंगड़ियाल तशद्दुद से जाँ भाग हुए, मौत पर हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद करते हैं। किसान राब्ता कमेटी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, गिरफ्तार किसानों की रिहाई, मुकदमात खत्म करने, जबकि सीसीपीओ और एसएसपी सदर की बरतरफी का मुतालबा किया। एहतजाज सबका जमहूरी हक है, किसानों के साथ ऐसा जुल्म पहले कभी नहीं हुआ। अशफाक लंगड़ियाल का खून रायगा नहीं जाएगा, चौधरी परवेज इलाही की मजम्मत। अशफाक लंगड़ियाल की वफात पर अफसोस का इजहार, बोले किसान इस मुल्क के पुरअमन शहरी हैं। चूंक पुलिस ने 187 नामजद और 40 के नामालूम किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स फंड से 2 अरब की रकूम मुबैना मनपसंद बैंक में मुंतकली का इंकशाफ। चौथे नंबर वाले बैंक को रैंकिंग के गोरख धंधे में डालकर पहले नंबर पर पहुंचा दिया गया। मुनाफा की गरज से रकूम मुंतकली की फहरिस्त में निजी बैंक 13.54% के साथ चौथे नंबर पर था। असातिज़ा के तबादलों के लिए बनाया गया कंप्यूटराइज सिस्टम नाकाम, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर तबादलों की ऑप्शन न होने पर असातिज़ा सर पकड़ कर बैठ गए। प्रोमोटेड असातिज़ा के साबिका सीटें गायब हो गईं। ख्वातीन असातिज़ा लाहौर में एक भी सीट न मिलने पर परेशान। ऑनलाइन तबादलों के लिए चंद स्कूलों को ऑप्शन, असातिज़ा यूनियन का मैनुअल तरीके से एडजस्टमेंट का मुतालबा, वरना एहतजाज का ऐलान। नाकामी के बावजूद स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की एक ना सुनी, असातिज़ा को काम करने वरना घर जाने का पैगाम दे दिया। फोटो सेशन, तसल्लियां, ज़बानी जमा खर्च कार्रवाइयां नहीं चलेंगी। जो ऑफिसर काम नहीं कर सकता वो घर जाए। काम न करने वाले अफसरान के नाम खुद हाई कोर्ट भिजवाऊंगा। बंद कमरा मीटिंग में डीसी ने अफसरान को खरी खरी सुना दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के इख्तियारात मिलते ही डीसी की सेक्रेटरी आरटीए, माहौलियात को आखिरी वार्निंग, स्मोक की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। 2 माह में मुतअद्दिद पुलिस अफसरान ने लाहौर से तबादले करा लिए। कुछ चले गए, कुछ जाने को तैयार। आईजी पंजाब का तबादला हुआ, फिर 2 साबिक सीसीपीओ सुबह बदर हो गए। 4 एसएसपीज ने अपना तबादला करवा लिया। 10 एसपीज दूसरे इजला में चले गए। शहर में एसएसपी ऑपरेशन समेत 6 अहम पोस्टें खाली हो गईं। पीएनएस अफसरान, डीएमजी अफसरान की तैनाती के खिलाफ सरापा एहतजाज, चीफ सेक्रेटरी के तबादले का मुतालबा किया। एहतजाजन बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर काम किया। मुतालबात पूरे न होने पर कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया। गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट और नीली बत्ती लगाने वाले हो जाएं होशियार। आईजी पंजाब ने खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। इनाम गनी ने गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट और नीली बत्ती लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तमाम आरपीओस, डीपीओस को मरास्ता जारी कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी की सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला, हाईकोर्ट ने बिलाखिर 11 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। कब्जा वागुजार कराने पर डीसी के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का हुक्म दिया। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमडी कैट टेस्ट का मामला, नए कोर्स से एमडी कैट टेस्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई। मेडिकल कमीशन VCUHS के वुकला ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने वुकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त, वादा माफ गवाह यासिर मुश्ताक ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बयान की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली। वादा माफ गवाह के मुताबिक शरीफ खानदान के CFO ने सलमान शहबाज की 60 करोड़ की रकम वाइट करने के लिए राब्ता किया। पुराने ताल्लुकात पर TTs लगवाने के लिए अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाजत भी थी। कानूनी रंग के लिए सलमान शहबाज ने 2 फर्जी मुआहदे भी किए। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन एहलिया के हमरा लाहौर पहुंच गए। जहांगीर तरीन बरास्ता दुबई, लंदन से लाहौर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इलाज की गर्ज से बाहर गया था। हर साल इलाज के लिए बाहर जाता हूँ।
مزید کہا اللہ کا شکر ہے میرا تمام کاروبار صاف شفاف ہے، الزام لگانا اپوزیشن کا کام ہے، جواب دینا ضروری نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات، سیاسی صورتحال، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی اداروں کو متنازع بنانے کی شدید مذمت، جبکہ وزیر اعلیٰ سے محکمہ خصوصی عثمان ڈار کی بھی ملاقات، کامیاب جوان پروگرام ٹائیگر فورس کے امور پر بات چیت کی گئی۔ سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ، پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار سامنے آ گئے۔ صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب اعجاز احمد چودھری، چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی، جمشید اقبال چیمہ، اسحاق خاکبانی، ڈاکٹر زرقا تیمور، عمر سرفراز سینٹ الیکشن کے امیدوار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہر طرف سے سازگار ماحول ملا، مگر پھر بھی موجودہ حکومت کا جہاز ٹیک آف نہیں کر رہا کیونکہ پائلٹ اناڑی ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں سوموٹو ایکشن ہوتے تھے، دھرنے بھی اور سازشیں بھی، اس کے باوجود کارکردگی دکھائی دی۔ خواجہ سعد رفیق بولے، خسارہ کم کرنے کا دعویٰ کرنے والوں نے ریلوے کا خسارہ بڑھا دیا اور آمدن کم کر دی۔ وزیر مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل نعمان لنگڑیال کی سول سروسز اکیڈمی آمد، ڈی جی سول سروسز ساجد یوسفائی، ڈائریکٹر ذوالفقار یونس نے استقبال کیا۔ ڈی جی سول سروسز نے صوبائی وزیر کو تربیتی طریقہ کار پر بریفنگ دی۔ اسپیشل سیکرٹری داخلہ سلمان غنی کی زیر صدارت ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی بارے اجلاس، ساؤتھ افریقہ کے کرکٹ سیکیورٹی بورڈ کے وفد کو انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ آئی سی سی سیکیورٹی ٹیم کی سیف سٹیز اتھارٹی بھی آمد، اتھارٹی حکام نے ٹیموں کو دی جانے والی سیکیورٹی بارے آگاہ کیا۔ جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ کے سیکیورٹی وفد نے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ بھی کیا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیر صدارت اجلاس، ایلیٹ فورس کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ فاروق مظہر نے آئی جی کو تفصیلی بریفنگ دی۔ انعام غنی نے ایلیٹ فورس کے پیشہ ورانہ امور میں مزید بہتری کے متعلق احکامات جاری کیے۔ راہداری منصوبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تشکیل کردہ کابینہ کمیٹی کا پہلا اجلاس، صوبائی وزراء اسلم اقبال، ڈاکٹر اختر ملک، جہاں زیب خان کھجی اور چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ شیخ عامد یعقوب کی شرکت۔ صوبائی وزیر خزانہ کہتے ہیں پنجاب میں پاک چائنا اقتصادی راہداری کے تحت منصوبہ جات میں چائنا سے سرمایہ کاری کی بجائے تحقیق اور تکنیک کا حصول کو سر فہرست رکھا جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی لاہور چیمبر آمد، صدر لاہور چیمبر میاں طارق مصباح اور صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ رضا باقر نے کہا ڈیجیٹل فائنینسنگ، میکرو پیمنٹ کا سسٹم لا رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کرائیں گے۔ ایل ڈی اے کمپلیکس جوہر ٹاؤن میں تحفظ ناموس رسالت ریلی کا انعقاد، ایل ڈی اے افسران اور ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر فرانس کے خلاف نعرے بازی کی۔ ریلی ایل ڈی اے کمپلیکس سے اللہ چوک تک نکالی گئی۔ لاہور لائنز گروپ کی جانب سے جھلو پارک میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رائے میں عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا روز، ہزاروں کی تعداد میں شرکاء کی آمد۔ مولانا فاروق آف بنگلہ دیش اور مولانا عمر احمد کا اجتماع سے خطاب، مغرب کے بعد مولانا قاری زبیر آف بنگلہ دیش بیان دیں گے۔ اور گوادر گولف سٹی کی جانب سے بی ایس ایم ہیڈ آفس لاہور میں تقریب کا اہتمام۔ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بی ایس ایم ڈیولپرز کی جانب سے گوادر گولف سٹی کے این او سی کو ریویل اور گوادر گولف سٹی میں ہونے والے اسٹیٹ آف دی آرٹ تیز ترین ڈیولپمنٹ کا مکمل